हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी क्लास 12 के आरोह के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट, आत्म परिचय एवं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कि हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। तो इस पाठ के इस वीडियो के माध्यम से हम इसका संदर्भ भी देखेंगे, प्रसंग भी देखेंगे और व्याख्या के साथ इसका फुल टू फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पाठ के बारे में, यानी पाठ के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि कविता किस चीज़ पर लिखी गई है। कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि वह अपने आप को अभी अभी न जान पाए हैं। कवि जो हरिवंश राय बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और उन्होंने इस कविता आत्मपरिचय कविता के माध्यम से पाठ दिया है कि वह अभी तक अपने आप को नहीं जान पाए हैं कि मैं कौन हूँ। ठीक, उनका मानना है कि अपने आप को जानना दुनिया को जानने से भी कठिन कार्य है। कवि जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी, वो कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया को जानना अपने आप को जानने से भी कठिन कार्य है। यानी उन्हें दुनिया में प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए और सद्गुण चाहिए, पर वे दुनिया को एक नफरत की दृष्टि से देखते हैं। द्वेष और ईर्ष्या की भावना से दुनिया चलती है, ऐसा उनका मानना है। वो दुनिया में प्रेम और सम्मान चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कविता को और उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी रही कविता और इसी का हमें हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखना है। तो इसको हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले इसका संदर्भ, इसका क्या देखेंगे हम लोग, पहले संदर्भ और प्रसंग को देख लेते हैं कि संदर्भ और प्रसंग को कैसे लिखा जाए कविता का। फिर उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका संदर्भ और प्रसंग। तो ये हमारा रहा आत्म परिचय का संदर्भ, आत्म परिचय का संदर्भ। तो सबसे पहले संदर्भ में क्या लिखते हैं कि यह प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी युग के कवि हरिवंश राय जी बच्चन हैं। इस प्रकार से हम इसका संदर्भ लिख देते हैं। या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह कविता हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह, ठीक है, के आरोह से लिया गया है और इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है प्रसंग, यानी कविता के बारे में थोड़ा सा लिखना है, उसके बारे में क्या क्या कविता में हमें पढ़ना है। प्रत्येक पैराग्राफ का अलग अलग प्रसंग होता है, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट देने के लिए ये पहली जो लाइन है, पहला जो पैराग्राफ है, उसका हम लोग संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। इसी प्रकार से आपको अन्य जो पैराग्राफ होगा उसका भी अन्य पैराग्राफ होगा उसका आपको संदर्भ और प्रसंग बना लेना है एक्सप्लेनेशन के आधार पर। तो प्रसंग में हम लोग देखेंगे कि इस काव्य में कवि अपने अंतर मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। उन्होंने उनके मन में जो प्रेम की भावना है, जो समर्पण की भावना है, उसको व्यक्त किया है। उनका मन प्रेम से भरा हुआ है, वे दुनिया से प्रेम चाहते हैं और ऐसा वे प्रेम संसार से भी चाहते हैं। जिस प्रकार की वो अपने मन में प्रेम को लिए बैठे हैं, दूसरों के प्रति प्रेम है, ऐसा ही प्रेम वे दुनिया से भी चाहते हैं कि दुनिया भी उन्हें ऐसा ही प्रेम दे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और समझते हैं कि कविता को अच्छे से समझते हैं। मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहते हैं कि मैं जीवन का भार लिया फिरता हूँ, यानी मैं सांसारिक बंधनों में पड़ा रहता हूँ और सबका भार को लेकर चलता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ और इतना करते हुए भी, सांसारिक बंधनों में रहते हुए भी सबके लिए प्रेम को लिए रहता हूँ, यानी सबके प्रति प्रेम हमारे अंदर से आती रहती है।
कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कभी अगली पंक्ति में, अगली लाइन में कहता है कि मुझे किसी ने, मैं तो सांसों के दो तारों के समान हूँ, मैं सांसों के दो तारों के समान हूँ, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया, यानी मुझे किसी ने छूकर कंपित कर दिया, हिला दिया है। ठीक है। मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं स्नेहसुरा यानी प्रेम रूपी शराब स्नेह रूपी शराब को पीकर गुणगान किया करता हूँ, यानी मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है और मैं लोगों से प्रेम वाली बातें किया करता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ और मैं कभी जग यानी संसार का ध्यान नहीं करता हूँ, यानी जग के लोग यानी संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूँ कि संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरा मन क्या कहता है कि जग उसको पूछता है जो जग की गाते हैं, यानी जो अच्छे, जो जग के लिए, जो संसार के लिए अच्छी अच्छी बातें बनाते हैं, जो संसार के लिए अच्छे अच्छे बातें करते हैं, उसको जग पूछता है। यानी जो संपन्न और संपन्नता से परिपूर्ण व्यक्ति है, जिसके पास धन दौलत है, उसको ही संसार के लोग पूछते रहते हैं। ठीक है। मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। कभी कहते हैं कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपने मन की बातों को अपने मन की बातों में ही रखता हूँ और उसी का गान किया करता हूँ, यानी मन की बातों को से ही संतुष्ट रहता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं अपने हृदय की वाणी को व्यक्त करना चाहता हूँ। हृदय की वाणी यानी मेरे अंदर जो बातें हैं, मेरे अंदर जो सत्कर्म है, उसको लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ, यानी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितना प्रेम है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैं ये प्रेम रूपी उपहार लोगों को देना चाहता हूँ जो मेरे अंदर समाहित है यह अपूर्ण संसार मुझको न भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी आगे कहता है कि यह संसार बहुत ही अपूर्ण है, यानी अधूरा संसार है और मुझे अच्छा नहीं लगता है जो ऐसा करते हैं, यानी जो संपन्न लोग हैं वो संपन्नता वाले लोगों से ही मित्रता करते हैं और मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। ये संसार बहुत ही अधूरा अधूरा लगता है। इसीलिए मैं अपने सपनों का, यानी जो मेरे स्वप्न है, मेरे मन का जो संसार है, उसी में अपना घूमता फिरता रहता हूँ, अपनी मन की बातों को ही मानता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में, यानी जो मेरा हृदय है वो विरह की अग्नि में जल रही है, विरह की अग्नि में जल रही। अग्नि का अर्थ है विरह की आग में जल रही है, दाह का मतलब जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे मुझे सुख मिले चाहे मुझे दुख मिले, भगवान चाहे मुझे सुखी में रखे या दुख में रखे, मैं हमेशा मग्न, यानी मैं हमेशा खुशी से रहता, हमेशा खुशी में ही रहता हूँ। जग भव सागर तरने को सागर बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि ये भव, भव यानी संसार रूपी सागर में, ठीक है, इस संसार रूपी सागर में मैं अपनी जीवन रूपी नैया को, इस संसार रूपी सागर में जीवन रूपी नैया को बहाते हुए धीरे धीरे भव सागर से पार होना चाहता हूँ। यानी ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं धीरे धीरे अपनी भव सागर रूपी अपनी जीवन रूपी नैया को, संसार रूपी सागर से धीरे धीरे अपनी नैया को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता हूँ और इस संसार से पार होना चाहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है मैं अपनी यौवन यानी जवानी में उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी पागल बना
रहता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिया फिरता हूँ। यानी इस प्रकार से उदासी, बेचैनी और पीड़ा मुझे सताती रहती है। इस जमाने में यानी संसार के रवैयों को देखकर मुझे बेचैनी और उदासी की पीड़ा सताती रहती है कि संसार कैसा है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मैं है किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि का जो प्रियतम है उन्हें थोड़ा ठेस पहुंचाकर चली गई हैं, तो कवि कहता है कि मैं बाहर से तो ऐसा लगता है कि हंसी खुशी रहता हूँ, यानी एकदम प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन रुलाती भीतर यानी मैं अपने अंतर मन में बहुत ही ज़्यादा मतलब रोता रहता हूँ। मैं है किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरी प्रियतम जो है मुझे छोड़कर चली गई हैं और मैं उन्हें याद करता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कह रहे हैं कि सभी प्रयास सब लोग कर रहे हैं, पर किसी ने सत्य को नहीं जाना कि सत्य क्या है, मार्मिकता क्या है। ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि सच और सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कह रहे हैं नादान लोग वहाँ पे हैं जहाँ पर दाना है, यानी जहाँ पर ज्ञानी और गुणी सज्जन लोग हैं वहीं पर नादान लोग भी हैं, यानी जहाँ पे मूर्ख लोग भी हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि जहाँ पर ज्ञानी लोग हैं वहाँ तो नादान लोग हैं, तो मैं वहाँ से ज्ञान नहीं लूँगा। फिर मूढ़ न क्या जो इस पर सीखे, तो मैं किससे सीखूँगा, जो मूढ़ हैं, जो मूर्ख लोग हैं, मैं उनसे अपनी बातों को मैं जो उनसे सीख लूँगा। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और ये संसार मुझे इतना ज़्यादा अपूर्ण लगता है, इतना ज़्यादा अपूर्ण लगता है कि मैं अपने ज्ञान को, जो भी मेरे अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान को भूल भूल जाना चाहता हूँ। मुझे याद रखकर इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं और मेरा जग, मेरा जग का मतलब होता है संसार, यानी ये जो संसार है, ये संसार अपने नियम अनुसार चलता है और मेरा मन जो है अपने नियम अनुसार चलता है, यानी मैं सबके लिए प्रेम लिए फिरता रहता हूँ। तो मेरा और जग का नाता नहीं है, यानी मेरा और जग का नाता तालमेल नहीं बैठ पाता है, क्योंकि संसार को कुछ और चाहिए और मुझे कुछ और चाहिए। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और मैं अपने अंतर में जो प्रेम रूपी जग है और मेरा जो जो मेरा मन संसार की कामना करता है, उस जग को मैं बार बार अपने मन में ही बनाता रहता हूँ और उसे मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है कि वो जग पे यानी जो संसार है, संसार यानी पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा जो वैभव यानी जो धन दौलत समृद्धि सुख शांति इकट्ठा करते रहते हैं, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता और मैं उस धरती को मेरे मेरे पास इच्छा विहीन हो गया है, यानी मुझे किसी चीज़ की कामना नहीं रह गई है। मैं उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, यानी मुझे धन दौलत की आशा या चाह नहीं रह चुकी है। मैं धन दौलत का त्याग कर चुका हूँ। मैं रोज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपनी राग में, राग का अर्थ है कि कवि जब मतलब गाते हैं या बोलते हैं तब भी उनके वाणी में आग है, मतलब कि रोते रहते हैं। जब भी बोलते हैं तो वह बहुत बेमन से बोलते हैं, उनके लिए बहुत ही रोदन की भावना है। शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, और उनकी जो शीतल वाड़ी है, जो मधुर वाड़ी है, जो बहुत ही सबको प्रिय लगती है, उसमें आग लिए फिरता हूँ, यानी उसमें बहुत ज़्यादा आवेश है, क्रोध है। इस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाल लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं भूपों यानी जो राजाओं का महल है उसका भी त्याग कर दूँ इस संसार के लिए, क्योंकि संसार मुझे इस प्रकार से अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि प्रेम हो, ठीक है।
प्रेम हो, भक्ति हो, करुणा हो, आदर्श हो, लेकिन ऐसा संसार में नहीं है। संसार में केवल ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं इस संसार पर जो महल है उसको भी त्यागने को तैयार हूँ। मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूँ। मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूँ। इससे तो अच्छा है, जो राजाओं के महल से तो अच्छा है कि मैं एक खंडहर में अपना जीवन को व्यतीत करूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं एक खंडहर में अपना जीवन व्यतीत करूं। अगली पंक्ति में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहता है कि मैं रोता हूँ जब, तो संसार वालों, संसार के प्रति द्वेष और ईर्ष्या और नफरत की भावना रखने वालों, जब मैं रोता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मेरा ये गाना है। मैं फूट पड़ा जब मैं बहुत देर देर से रोया, तुम कहते हो इसे छंद बनाना। यानी कहते हो कि जब मैं रोता हूँ तो तुम कहते हो कि ये एक गाना का रूप ले लिया, और जब मैं बहुत ही गंदे तरीके से जब रोता हूँ, फूट कर रो पड़ता हूँ, तो तुम कहते हो कि ये छंद बन गया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि मुझे संसार क्यों एक कवि के रूप में जाने, मैं कवि बनना नहीं चाहता हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, और मैं दुनिया के लिए क्या हूँ, एक नया सा दीवाना हूँ, एक नया सा मस्त आदमी हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं दीवानों यानी मस्त आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। ये माने उनकी तरह। वेश क्या मतलब होता है, कपड़ा से, लेकिन कपड़ा यहाँ अभिप्राय नहीं होगा। यहाँ क्या होगा कि मैं दीवानों की तरह फिरता रहता हूँ, यानी मैं दीवानों की तरह व्यवहार करता रहता हूँ। मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ, और मेरे मेरे अंदर एक अजीब सी मस्ती है, मेरे अंदर एक अजीब सा प्रेम है जो मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है, जिसको सुनकर जग झूम झूम झूमे लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको जग क्या करता है, लेकर झूमता रहता है, झुकता रहता है और लहराता रहता है। मैं उस मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, और मैं उस मस्ती में विचरण करना चाहता हूँ जिस मस्ती में मुझे प्रेम मिले, शांति मिले और सुख मिले। कवि ने यही संदेश दे रहे हैं लोगों को, जग के लोगों को, यानी संसार के लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि मैं एक ऐसा संदेश देता हूँ जिससे लोग झूमे, नाचे और लहराए, यानी खुशी से, प्रसन्नता से विचरण करें। तो दोस्तों, ये रही हमारी हिंदी क्लास 10 के आत्म परिचय की कहानी, और आत्म परिचय की कविता। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने पढ़ा और समझा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10 के जो वो सेकेंड पार्ट है, इसका दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको भी हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ के बारे में, यानी पाठ के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कवि ने स्पष्ट किया है कि प्रतीक थक कर चूर चूर हो जाने के बावजूद अपने कदम तेजी से बढ़ाता है। पथिक यानी एक पक्षी, जो पक्षी होता है, पक्षी से तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि पंछी बहुत ही ज़्यादा थक थक कर चूर हो जाते हैं, फिर भी अपने कदम को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ाते रहते हैं, देखिए। कवि इनकी तुलना पंछियों से करता है कि उनके बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए बढ़ाते हैं कि जो पंछी होता है वो सोचता है कि हमारे बच्चे घोंसले में इंतज़ार कर रहे होंगे, उनके आने की आशा में कि हमारे मम्मी पापा आएंगे और हमें खाना पीना खिलाएंगे। इसकी तुलना पंछियों से कवि करते हुए एक पथिक की तुलना करते हुए कवि इस कविता को अपने पूरा करता है, और इस कविता को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हो जाए न रास्ते में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि कहते हैं कि हो जाए न रास्ते में रात, पथ में रात कहीं। कवि कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी चलना है, कहीं रास्ते में रात्रि का सामना तो न करना पड़े, यानी रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी जो हमारी मंजिल है, रास्ता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमें जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाकर अपने मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए।
यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ऐसा सोचकर उसके मन में मनोदशा होता है कि जल्दी जल्दी से हमें चलना चाहिए और अपने रास्ते को बढ़ाता है और इस प्रकार से जल्दी जल्दी यानी शीघ्रता से चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन का समय है, जल्दी जल्दी ढल रहा है। कभी जो पथिक है यानी जो राही है अपने कदम भी जल्दी जल्दी बढ़ाता है, शीघ्रता के साथ बढ़ाता है कि कहीं रात न हो जाए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कवि कह रहा है कि बच्चे जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, पक्षियों के जो बच्चे हैं प्रत्याशा में होंगे, उनके आने की राह देख रहे होंगे कि हमारे माता पिता आएंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे, अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर आंखें कर कर देख रहे होंगे कि अभी हमारे माता पिता कहाँ तक पहुँचे हैं। पर यह ध्यान पर यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ऐसा सोचकर जो परों यानी चिड़ियों के पंख हैं वो और ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। भरता कितनी चंचलता है और उनके पैरों में क्या हो जाती है, परों में यानी पंखों में, परों का मतलब है पंखों में बहुत ज़्यादा चंचलता यानी शीघ्रता हो जाती है और जल्दी और तेज़ी से कार्य करने लगते हैं उनके पंख और दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन जो है जल्दी जल्दी ढल रहा है और उनकी व्याकुलता और बढ़ गई कि अपने बच्चे से कब मिले और अपने लक्ष्य तक, अपने मंजिल तक, अपने घोंसले तक कब जल्द से जल्द पहुंच जाएं। ऐसा करते हुए जल्दी जल्दी चलते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। अब कह रहे हैं कवि कि मुझसे मिलने के लिए कौन विकल हो, कौन व्याकुल हो चुका है। ठीक है, विकल का अर्थ हो जाएगा व्याकुल। मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं किसके लिए इतना चंचल हूँ, मैं किसके लिए इतना जल्दी जल्दी अपने पैरों को बढ़ाकर, मैं अपने पंखों को बढ़ाकर जल्दी जल्दी यहाँ पर भागे भागे आ रहा हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, यानी हमारे उर में, हृदय में, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्याकुलता हो गई है कि कब जाकर उनसे मिले और उनसे बच्चों से बातें करें। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है और इतने जल्दी जल्दी से दिन ढल रहा है और पंछी जो है अपने पंखों को फैला फैला कर जल्दी 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 अपने घोंसलों तक पहुंचने की राह देख रहे हैं और बच्चे भी उनकी आने की राह देख रहे हैं कि कब जल्दी जल्दी पहुँचे उनके माता पिता। यानी जो पंछी है उनके बच्चे और जो पथिक है उनसे कंपैरिजन करते हुए एक कविता बनाई गई है। बहुत ही मनमोहक कविता है। इसको आप दो वे में ले सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो पंछी के रूप में कि उनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, एक पथिक के रूप में कभी कोई मिलन हो रहा है पथिक का, दो पथिकों का मिलन है या दो स्थान पर जाना, एक पथिक है एक आदमी है, ठीक है, उसे किसी स्थान पर जाना है, इसके लिए भी आप ले सकते हैं कि जल्दी जल्दी चलना है नहीं तो कहीं देर न हो जाए। ठीक है, और एक घोंसला है बच्चों का, यहाँ बच्चे इंतजार कर रहे हैं, और एक पक्षी है जो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए अपने घोंसलों तक बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दो वे में आप इसे ले सकते हैं कि दोनों वे में जल्दी जल्दी आपको चलना है, यानी जो राही है उसे भी चलना है और जो पंछी है उसे भी जल्दी जल्दी चलना है और अपने मंजिल तक पहुंच जाना है। थैंक यू। तो अगर आपके क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो कमेंट करिए, ठीक है, हम इसका जल्द से जल्द क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। थैंक यू।